हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। ध्यान देना है कि ये दो टाइप्स के रिएक्शन होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक क्या होगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं रिडक्शन। दोनों ही अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस है। पहले हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड्स में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, अगर ऐड हो रहा होता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन वो हो रहा है। क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हम दिखाते हैं, जैसे समझिए इस चीज़ को, जैसे C+O2 हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो CO2 बन रहा है, S+O2 बन रहा है। क्या बन रहा है, SO2 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। पहले कार्बन अलग था और ऑक्सीजन अलग था, दोनों के दोनों ही एलिमेंट्स अलग अलग थे। लेकिन अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो कैसा हुआ है, कंबाइंड फॉर्म में बना हुआ है। वो कैसा हो गया है, कंबाइंड हो गया है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जनरली कोई सा भी अगर कंपाउंड हो, मान लीजिए कोई कंपाउंड ए हो और अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो करके AO2 बनाता है या ऑक्साइड्स बनाता है, जनरली क्या बनाता है, ऑक्साइड्स, तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाना। कोई भी कंपाउंड्स हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, कोई भी मेटल्स हो, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ अगर वो ज्वाइन हो रहा है, तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन। जैसा आपके पास देख रहे होंगे आप अपने आसपास कि जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग, आयरन में आप रस्टिंग देखे होंगे। रस्टिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी आयरन का जो आर्टिकल्स होता है, आयरन का जो कोई आर्टिकल्स या कोई भी सामान जो होता है, आर्टिकल्स जो होता है, उसमें क्या हो जाता है कि वो ब्राउन कलर का एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, ब्राउन कलर का लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन। क्या करता है जनरली आयरन, क्या करता है जनरली आयरन, करता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आयरन की आर्टिकल है, मान लीजिए ये कोई आयरन की आर्टिकल है मान लीजिए, और ये जो है तुरंत ऑक्सीजन के साथ जो है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में था उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का, ये जो है ब्राउन कलर का लेयर आ जाएगा, ब्राउनिश लेयर आ जाएगा। और ब्राउनिश लेयर होने के साथ साथ धीरे धीरे ये जो आयरन का आर्टिकल्स है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही होता है कि जनरली कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाए और कंबाइन हो जाए। और एडिशन का मतलब भी यही होता है कि एडिशन का मतलब होता है कंपाउंड के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइंड हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। दूसरा डेफिनेशन हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड से, मान लीजिए एक कंपाउंड है इसमें A, और अगर कहीं इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मान लीजिए कोई A1 बना और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन अगर इसमें से रिमूव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। ध्यान देंगे तो इधर A के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर के क्या बनाता था, ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन था। दूसरा डेफिनेशन इसका क्या है, A कोई कंपाउंड है और A में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और रिमूव होने के बाद एक कंपाउंड बनाया A1, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। ये
क्या कह सकते हैं हम? ऑक्सीडेशन। कोई भी जो है कंपाउंड जो चेंजेज होते हैं जनरली इन्वायरमेंट में, आप देख रहे होंगे, जो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड एक्स नाम का कोई कंपाउंड है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होंगे। वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। मतलब क्या है? वो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से मैं पूछूं आपसे कि बताइए, आप ये बताइए आप मुझे कि आखिर रस्टिंग जो है, रस्टिंग क्या है? तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रस्टिंग जो है वो कौन सा रिएक्शन है? तो रस्टिंग जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो कौन सा रिएक्शन है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये चीज़ें ऑक्सीडेशन में आपको दो चीज़ें ध्यान देना है, ये कि एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो करके वो क्या बनाता हो? ऑक्साइड बनाता हो। दूसरा, उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो मतलब ये इसमें से बाहर जा रहा है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। दूसरा हम समझते हैं, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? जैसे कोई एक कंपाउंड्स है और इसमें से क्या है, कोई कंपाउंड्स बी बना और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या कहेंगे हम इसे? रिडक्शन कहेंगे हम। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे समझिए N2 प्लस H2 क्या बनता है? 2NH3 बना दिया हमने, तो नाइट्रोजन को भी 2 है और हाइड्रोजन 3 हो गया ये। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो यह हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अटैच हो रहा है, और अटैच होने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अमोनिया में। तो ध्यान से देखिए, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या नहीं? ये लास्ट वाले पॉइंट में देखिए ध्यान से आप, जहाँ पर हाईलाइट मैंने कर दिया, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या नहीं? हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है? रिडक्शन है। वो कौन सा है? रिडक्शन है। वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है? तो उसे हम कहते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन है। वो कौन सा रिएक्शन है? तो रिडक्शन रिएक्शन है वो। समझते हैं कि इसको। अब यहाँ पर एक सवाल हमारे पास आता है कि आखिर ये जो है, जब हमारे पास पता लग जाता है कि ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा अगर, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो हमें पता लग गया कि हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से ही पता लग गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आखिर हमें हाइड्रोजन की क्या रिक्वायरमेंट है? हाइड्रोजन हम क्यों समझते हैं? तो उसको समझते हैं क्यों हम हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत से केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं होंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो उस केमिकल रिएक्शन को भी तो क्लासीफाइड करना पड़ेगा हमें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। दूसरी चीज़ कि ऑक्सीजन नॉन मेटल्स होता है और हाइड्रोजन मेटल्स होता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मेटल के जैसी होती है, तो दोनों ही अपोजिट है। अपोजिट का प्रॉपर्टी अगर हम जो है एनालिसिस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अपोजिट होते हैं। इस वजह से हम जो है हाइड्रोजन को भी जो है इंक्लूड करते हैं और ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करते हैं। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है? वो बाहर जा रहा है, तो भी हम कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता था? अटैच होता था और ऑक्साइड्स बनाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में रिमूव होता है ऑक्सीजन। और जो है हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन में ऐड होता है। क्या करता है? वो ऐड करता है। अब इसको समराइज करने की कोशिश हम करते हैं एक बार में। जैसे समझिए ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में आपको ध्यान देना है, एक चीज़ ध्यान देना है,
बस एक चीज आपको इसमें ध्यान देना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेशन है देखिए तो ऑक्सीडेशन ओ है, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन ओ ओ अटैच होगा, ओ क्या होगा, अटैच होगा, और अटैच होने के बाद वो क्या बनाएगा तुरंत, तो ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बना लेगा, क्या बना लेगा वो, ऑक्साइड्स बना लेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन अटैच होगा, और अगर ऑक्सीडेशन अटैच होगा तो हाइड्रोजन इसके जस्ट अपोजिट होता है, हाइड्रोजन इसके जस्ट अपोजिट होता है। हमने देखा हुआ था कि ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइड्रोजन अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, अगर ऑक्सीडेशन आपसे कोई पूछे तो आप कहिए कि ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में मतलब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। अब उसी तरह से रिडक्शन में देखेंगे, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब क्या है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन क्या क्या होगा, इसमें एडिशन होगा, हम इसे क्या कहेंगे, हम एडिशन होगा। आगे की प्रोसेस में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, जैसे हमने एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर एग्जाम्पल्स के फॉर्म में रखा हुआ है, ये है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स है Fe आयरन है और ऑक्सीजन, इससे हम जो है केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। ये ठीक वही है कि जैसे कि हम रखे रहते हैं, कोई भी चीज़ जो है रखे हुए हैं इन्वायरमेंट में, जैसे आयरन है, आयरन जो है क्या करता है, ऑक्सीजन से अटैच हो गया, और ऑक्सीजन के साथ अटैच होने के बाद जो है इन्वायरमेंट में मॉइस्चर भी होता है, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये तुरंत बन जाता है Fe2O3। ये क्या बन जाता है, Fe2O3। ध्यान देंगे तो यहाँ आयरन है, यहाँ आयरन अकेले है। अब इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, जाकर के अटैच हो गया, क्या हो गया, ये अटैच हो रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन किसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का। ये किसका हो जाएगा एग्जाम्पल्स, ऑक्सीडेशन का। और ऑक्सीजन देखिए ध्यान से, तो ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज़ से बाहर जा रहा है, और बाहर कैसे जा रहा है, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा हुआ था, अभी पीछे वाली स्लाइड में, पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा हुआ था, जैसे देखिए यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल यहाँ से हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ से हो गया, तभी तो O2 प्लस O ही तो मिलेगा, तो बनेगा O3। यहाँ पर देखिए ध्यान से O3 है ना, तो इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इसमें से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, लास्ट टाइम आपने क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, ये उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इसमें से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन, और इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। देखिए H2 के साथ क्या था, H2 के साथ जो भी है, देखिए ध्यान से, ये H2 के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, और H2 से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड में क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जब रिमूव हो रहा है तभी इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहेंगे हम इसे, रिडक्शन। इसे हम क्या कहेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। बात समझ में आ गई। यहाँ तक आप जो है रिवीजन करते चलिएगा। आगे की स्लाइड हम देखते हैं कि अब आगे क्या जो है हम देखेंगे। अब हम कुछ टर्म देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच हेल्प्स ऑक्सीडेशन। मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस हो, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है ए, और ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है और बन रहा है AO2, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द एबव इक्वेशन, लास्ट टाइम जो हम इक्वेशन देखे हुए थे, फेरिक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस्ड सब्सटेंस। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, ये जो है ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है।
रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। रिडक्शन के बाद जो है, देखिए ध्यान से, तो रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दोनों का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है ये क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये आयरन जो है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया उसमें। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन रिडक्शन इन द इक्वेशन द कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। मतलब क्या है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड हम आगे की तरफ अभी देखेंगे, उसमें हम सभी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे, अभी समझते चलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूवल हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन का जो है उससे रिमूवल कर देता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन का रिमूव करता है। क्या करता है वो, ऑक्सीजन का रिमूव करता है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में जो है होते हैं। इसको जो है हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप जो है इतना रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी जो है आप सभी चीज़ों में जो है आप इंक्लूड करके आप इसको रिवीजन करते चलिएगा। हम ये टॉपिक जो जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक को बोलते हैं कोरोजन, ये आगे की टाइम में हमारा कंटिन्यू होगा। बाकी आप लोग कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। आप इतना ही अगर कंटिन्यू नोट्स बना लेते हैं, अगर आप इतना ही समझ लेते हैं, मोर देन एनफ होगा, आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि कंटेंट बिल्कुल ठीक है, बहुत ही ए ग्रेड कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, तैयारी करते चलिए।